जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने बाल गोपाल के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जन्माष्टमी पर चांद रात में 12 बजे ही क्यों निकलता है और जन्माष्टमी पर कौन कौन चांद के दर्शन करने के बाद ही अपने व्रत को खोलते हैं। और इस बार जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो कब मनाई जाएगी, 26 को या 27 अगस्त को। और जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के कौन से प्रिय भोग होते हैं वो जानेंगे हम लोग। और जन्माष्टमी के दिन हमें कौन से वो 7 कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना हो सकते हैं लड्डू गोपाल नाराज। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, जन्माष्टमी का जो त्योहार है भगवान श्री कृष्ण की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है, जहाँ एक साल में अन्य देवी देवताओं के अलग अलग कई व्रत और कई पर्व आते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण की आराधना को पूरी तरह से समर्पित यह एकमात्र त्योहार है। यह त्योहार भगवान विष्णु अपने 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में ये व्रत मनाया जाता है। ये जो त्योहार है जन्माष्टमी व्रत, हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा त्योहार है। कृष्ण भक्त पूरी शिद्दत से इस पावन पर्व का इंतजार करते हैं। तो इस साल ये त्योहार कब मनाई जाएगी आइए जान लेते हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये दुविधा है कि जन्माष्टमी का व्रत कब रखें, 26 को या 27 अगस्त को। इस वर्ष देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म हुआ था। उसी दिन रोहिणी नक्षत्र भी था। तो इस वर्ष अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त सोमवार सुबह 3:39 पर शुरू होगा और अष्टमी तिथि समाप्त जो होगी वो 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर और 26 अगस्त को शाम 3:55 से रोहिणी नक्षत्र का भी प्रारंभ हो रहा है। तो उदय तिथि के अनुसार रोहिणी नक्षत्र दोनों ही है। तो 26 अगस्त सोमवार को ही जन्माष्टमी का त्योहार जो है वो मनाया जाएगा। मथुरा, वृंदावन और खाटू श्याम जी में भी जन्माष्टमी का उत्सव 26 अगस्त को ही मनाया जाएगा। वृंदावन स्थित बांके बिहारी के मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव जो है वो 27 अगस्त को मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं कि जन्माष्टमी की रात को चांद जो है वो 12 बजे ही क्यों निकलता है। तो देखिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जन्माष्टमी पर कई लोग चांद को अर्घ देने के बाद ही व्रत को खोलते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन चांद रात को 12 बजे क्यों निकलता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ था, इसलिए चंद्रदेव जो है वो उनके पूर्वज हैं। चंद्रदेव की ये इच्छा थी कि जब भगवान मेरे कुल में जन्म ले तो मैं उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। इसी कारण जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसी समय रात के 12 बजे चंद्रदेव का उदय हुआ था। चांद को अर्घ देने के बाद ही जन्माष्टमी का व्रत खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत का जो फल है वो पूरा नहीं मिलता है। तो यही कारण है कि जन्माष्टमी पर चांद जो है वो रात के 12 बजे ही निकलता है। देखिए, भगवान के विषय में सुनना या सुनाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आज हम लोग ये भी जानेंगे। देखिए, जब भी हम किसी भगवान जी की कथा या उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं या उनका श्रवण करते हैं, तब हमारे हृदय में परम आनंद की अनुभूति होती है। और उस आनंद की स्थिति में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी समस्याएं हैं या चिंताएं हैं। वो हमारे जीवन को स्थिर बनाते हैं। और जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे तभी हमारा उनके प्रति प्रेम जागृत होता है। तो इसलिए आप जब भी आपको समय मिले तो आप भगवान की लीलाओं को जरूर से सुने और सुनाएं। जिस किसी ने भी भगवान के विषय में सुना है या भगवान के विषय में जो भी जानकारी मिलती है, इतनी अद्भुत बातों को जानते हैं कि हमें सुनना होगा, श्रवण करना होगा, तभी हम भगवान के प्रति जो है प्रेम को जागृत कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान के विषय में लीलाओं का श्रवण करना या सुनाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो जब कभी भी आपको भी समय मिले तो आप भी जरूर से उनकी लीलाओं को या किसी भी देवी देवताओं के लीलाओं को या महत्वपूर्ण बातों को जरूर से शेयर करें और एक दूसरे को श्रवण करें और सुनाएं। अब जान लेते हैं कि हमें जन्माष्टमी के दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जन्माष्टमी पर्व एक वैष्णव व्रत का दिन है। वैष्णव संप्रदाय के नियम देखने और सुनने में जितने सहज और सरल लगते हैं, पालन करने में उतना ही कठिन भी होते हैं। जन्माष्टमी व्रत करने वाले को इस दिन भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस दिन जन्माष्टमी के दिन जो है हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी गौवंश जैसे गाय, बैल और बछड़े को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना लड्डू गोपाल नाराज हो सकते हैं।
ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी की तरह ही जन्माष्टमी पर भी चावल या चावल से बनी हुई चीज हमें नहीं खानी चाहिए। चावल के स्थान पर आप साबूदाने की खीर खा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण को पीठ के दर्शन हमें नहीं करने चाहिए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की पीठ देखने से पुण्य जो होते हैं हमारे वो कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को नहलाते समय भी ध्यान रखें, स्नान कराते समय कि उनका पीठ के दर्शन आपको ना हो। इस दिन आपको भूल करके भी तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना है। और इस दिन आप लड्डू गोपाल को काले नीले वस्त्र धारण नहीं कराएंगे, हो सके तो लाल या पीले वस्त्र ही धारण कराएं, और आपको खुद भी काले नीले वस्त्र को धारण नहीं करना है। तो ये थी कुछ चीजें जो हमें लड्डू गोपाल यानी कि जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अब जान लेते हैं जन्माष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। सुबह सुबह आपको क्या करना है, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लेना है। हाथ में जल अक्षत दक्षिणा लेकर के व्रत का संकल्प लेना है। सुबह अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको दूध और गंगा जल से स्नान करा लेना है। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप चित्र से भी कृष्ण जी की कोई भी फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। और अगर लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें आपको स्नान करा देना है दूध दही घी शक्कर से। उसके बाद उन्हें माखन मिश्री या मेवा का भोग लगा देना है। शाम के समय हमें क्या करना है, फलों का भोग लगा देना है और एक टोकरी ले लेनी है। बांस की टोकरी हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बांस की टोकरी को वंश वृद्धि का सूचक माना जाता है। तो हमें एक टोकरी ले लेनी है, उसमें थोड़ा सा पुष्प का आसन दे करके हमें लड्डू गोपाल को सुला देना है। और उस समय मंदिरों में भी इसी प्रकार से लड्डू गोपाल को ढक दिया जाता है। तो हम अच्छी तरह से फूलों से ढक देंगे और एक लाल वस्त्र उनके ऊपर डाल देंगे। फिर जब 12 बजे के समय उनका जन्म होगा तो ढोल मंजीरे की आवाज आपको आ ही जाएगी, शंख की ध्वनि सुनाई दे ही जाएगी। तो घंटी और ताली बजाते हुए हम उनका जन्म कराएंगे और जन्म कराने के बाद हम उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद देखिए इस दिन आपको जो है लड्डू गोपाल को शंख से स्नान जरूर से कराना चाहिए। अब जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उनकी प्रिय चीजें कौन कौन सी है जो आपको उनके साथ रखनी है। तो देखिए उनकी सबसे प्रिय चीज है बांसुरी। तो बांसुरी को आपको जरूर से लड्डू गोपाल के पास रखना। बांस की बांसुरी हो तो बहुत ही अच्छा है। मोरपंख आपको रख लेनी है, गाय माता जरूर से रखना है और उनको माखन और मिश्री का भोग भी जरूर से है आपको लगाना है। और देखिए और पूरी सात्विकता के साथ आपको लड्डू गोपाल का भोग बनाना चाहिए। जो भी फलाहार आदि आप बनाएंगे वो आप बिल्कुल सात्विकता के साथ आपको बनाना है। अब देखिए जो भी इनके लड्डू गोपाल को हम भोग लगा रहे हैं उसमें माखन मिश्री जरूर से होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। आप जितने प्रकार की बना सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। अगर आप बहुत ज्यादा लगाते हैं तो भी सही है, अगर थोड़ा सा लगाते हैं तो भी आपके पास भाव जो है वो प्रेम की भावना होनी चाहिए। फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें लड्डू गोपाल जी की, आप चाहे लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं या फिर श्री कृष्ण जी की अगर मूर्ति की या फोटो की पूजा कर रहे हैं तो उनको हमको भाव रूप से स्नान करा लेना है। थोड़ा सा जल लेकर के, पुष्प लेकर के उनको छींटे देकर के शुद्ध कर लें। उसके बाद हमें जो भी है भोग प्रसाद आदि सभी कुछ चढ़ाकर आरती कर लेनी है। अब देखिए जन्माष्टमी के दिन हमें जो कृष्ण जी का बाल स्वरूप है तो हमें उन्हें झूला भी जरूर से झूलाना है। तो झूला अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपके पास झूला नहीं है तो चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आप चुन्नी की सहायता से या साड़ी की सहायता से या फिर आप रस्सी की सहायता से झूला बना सकते हैं। लेकिन आपको जन्माष्टमी पर झूला जरूर से झूलानी चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको रात को लड्डू गोपाल को झूले पर नहीं छोड़ना है। आपको सोने से पहले लड्डू गोपाल जी को भी झूले से उतार करके उनके यथास्थान पर विराजमान करके उनको सुला देना है। तो इस प्रकार से जो है जन्माष्टमी पर हमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए जन्माष्टमी की पूजा के दिन चांद को अर्घ दे करके क्यों व्रत खोला जाता है ये भी आप समझ ही गए होंगे। और व्रत के बाद हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो, जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार फिर से आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।